आपका पशु क्यों खाना बंद कर देता है, कभी आपने सोचा है? आपका पशु ब्याया है, 2 दिन बाद से वह खा नहीं रहा है, 10 दिन तक वह खा नहीं रहा है, वही पशु का दूध बढ़ाने का समय है। उसी समय आपका पशु खा नहीं रहा है तो फिर कैसे पशु का दूध बढ़ाएंगे? इन बातों को आपको समझना होगा, तभी आप अपने पशु का दूध बढ़ा पाएंगे। पशु को ज़्यादा हैवी डाइट ना दें, जिसको नहीं पचा पा रहा उस चीज़ को पशु को ना खिलाएं। पशु ताज़ा ब्याया है, उसका पेट मुलायम है, हैवी डाइट पशु, हैवी तकड़ा खाना पशु, हैवी चारा कैसे खाएगा? खा भी लिया तो कैसे पचाएगा? सभी पशुपालकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता वाली फार्मिंग जोन है। हमारे चैनल मिल जाएगा पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। बरसात का मौसम चल रहा है, यदि पशु ब्याता है तो उसको क्या क्या खिलाएं जिससे पशु जल्दी से दूध की पीक पर आए और वह सही से समय से जेल गिरा दें। जल्दी से वही पशु दूध की पीक पर आता है जो पशु जल्दी समय से जेल गिरा दे। कुछ बारीकियां हैं, यदि आपने उन चीज़ों को बरसात में समझ लिया तो आप भी अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? एक व्यापारी बढ़ा सकता है, आपको 10 लीटर वाली का ही 14 लीटर दूध बनाकर दे सकता है और आपके घर 14 लीटर वाली का ही 8 लीटर दूध रह गया है। तो कुछ तो कमियां, थोड़ी गलतियां आपने की हैं जिससे अपने पशु का आप दूध नहीं बढ़ा पाए हैं। तो आप भी अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी आपको जानकारियाँ होनी ज़रूरी हैं। तो बरसात का समय है और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी आपके सारा समझ में आएगा। कभी कभी होता है कोई बात छूट जाती है तो बाद में हम बता देते हैं, तो तभी आपके सारा समझ में आएगा। सबसे पहले तो पशु, यदि आपको लग रहा है 2-4 दिन पशु आपका ब्याएगा तो उसको बिल्कुल भीगने नहीं देना है। बहुत पशु होते हैं जिनको खुद ही बुखार चढ़ जाता है बच्चा देने के बाद, ब्याने के बाद, और यदि पहले से बुखार चढ़ गया भीज के तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पशु को बिल्कुल भीजने नहीं देना है, पशु को छाया में बांधें। सबसे मेन तो यही है कि पशु को छाया में बांधें यदि आपको लग रहा है आपका पशु ताज़ा ब्याने वाला है। और ब्याने से बाद उसको आप सबसे पहले गलती करते हैं ओटी में तेल पिलाने की। तो बिल्कुल भी ओटी में, शुरू वाली ओटी में तेल बिल्कुल ना दें। एक वो हैवी डाइट हो गई जिसको पशु नहीं पचा पाता। यदि आपने शुरू में पशु को तेल दे दिया, 100% लिख कर रख लेना, आपका पशु 4-5 दिन बाद खाना कम कर देता होगा। वो यही वजह होती है पशु खाना कम कर देता है। तो इन बातों को आपको समझना होगा। सबसे पहले जब ओटी देते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले आप गुड़ या कच्ची खांड, जिस चीज़ की आप ओटी पिलाते हैं पहले से अपने पशुओं को, जो भी आपके पास है, चीनी है, गुड़ है। गुड़ अच्छा फ़ायदा करता है शुरू वाली ओटी में, ज़्यादा गर्मी ना हो तो। यदि गर्मी है तो थोड़ी कच्ची खांड मिला लें, थोड़ी आधी मात्रा चीनी कर लें, आधी गुड़ मिला लें। बरसात का मौसम है, वैसे इस समय बरसात हुई है तो केवल गुड़ की ओटी भी आप अपने पशु को पिला सकती हैं। और उसमें आपको 4 इलायचियाँ, जो काली वाली इलायची होती हैं बड़ी वाली, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी से पशु के अंदर की दर्द और इन्फेक्शन पशु के अंदर का वो सही होता है। दालचीनी से, इलायची से पशु की भूख बढ़ती है। यदि उनको नन्ना बुखार भी है तो उसमें राहत मिलती है। आपको इसके साथ घेरना है 1 या 1.5 चम्मच काला नमक, पिसा हुआ है, पिसा हुआ दलियों वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी है चाहे आपके पास। ओटी में मिलाएं, साथ ही पका लें। जब आप ओटी पकाते हैं तभी सब कुछ घेर दें। इलायची को बारीक कूट कर घेर दें, दालचीनी को बारीक कूट कर घेर। पशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद ओटी तैयार हो जाती है। इसको थोड़ा ठंडा करके, ज़्यादा गर्म नहीं पिलाना है, हल्की सी निवासी करके अपने पशु को बच्चा देने के बाद पिला दें, पहले से बनाकर रख लें। अब आपको क्या खिलाना है पशु को, ये चीज़ आपने दे दी है तो अपने पशु को आप, यदि आपके पास में अपामार का पौधा है, चिटचिटा का बोलते हैं अपामार, सब जगह इस पेड़ को अलग अलग भाषा में बोलते हैं। ये इसका फोटो है, इसके आपको पत्ते लाने हैं। 1 मुट्ठी पत्ते अपने पशु को इस चीज़ को खिला दें तो आपका पशु बहुत जल्दी ही जहर गिरा देगा। और यदि आपको ये पौधा नहीं मिल रहा है तो 8 बादाम, जो बादाम होते हैं उसको स्याबत ऐसे ही बारीक करके कूट करके, या तो गुड़ में या चोकर में बारीक करके इस चीज़ को अपने पशु के पेट तक पहुंचा दें। जिस चीज़ में वो खा ले तो आपको देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपामार के पत्ते भी पशु आराम से खा लेता है। यदि नहीं खाता तो उसको बारीक करके कैंची से कट करके चोकर में या खल में, या फिर आप उसके हरे चारे में या भूसे में मिलाकर उसके पेट तक पहुंचाने की कोशिश करें। पशु खा लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, पशु आराम से खा लेते हैं। और ये 2 चीज़ें करने के बाद आपका पशु 3-4 घंटे में जेल गिरा देगा। सबसे पहले हमको देखना है पशु जल्दी जेल गिरा दे। जो पशु जल्दी जेल गिरा देगा वो पशु जल्दी दूध की पीक पर आएगा। और यदि 5-6 घंटे, 7-8 घंटे में आपका पशु जेल नहीं गिरा रहा है तो प्लीज़ इंतज़ार ना करें, डॉक्टर से उसकी जेल निकलवा लें। रही बात सेप्टिक की, बाद में सेप्टिक होगी, हम खिंचवाएंगे। यदि जिस पशु ने जेल 6-7 घंटे में नहीं गिरी, फिर वो 1 दिन में पूरा दिन इंतजार करेंगे तो भी नहीं गिरेगा, बाद में भी खिंचवानी पड़ेगी। रही बात सेप्टिक की, सेप्टिक का बहुत नंबर 1 फार्मूला
केवल देसी, बिना किसी दवाई के फ्री में मिलने वाला हमारे चैनल। मैंने कई सारी वीडियो पहले सब बना रखी हैं और 100% उसका इलाज है। उससे एक भी 10 ग्राम भी पशु दूध नहीं घटा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि पशु टाइम लगा रहा, जेर नहीं गिरा, तो फिर जेर कहीं अटकी है पशु की, तो कोशिश करें पशु को डॉक्टर बुलाकर पशु की जेल आप निकलवा दें। और जो भी आप अपने पशु को जैसे भी खल खिलाते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखना, खल चिकट नहीं होनी चाहिए। आप पशु को खल उबाल रहे हैं, देख लेना इस खल में चिपकन तो नहीं है। बहुत खलें चिकट सी आती हैं तो पशु के पेट में जाकर चिपक जाती हैं। जब पशु के पेट में जाकर खल चिपक गई तो पशु खुद ही अगले समय से खाना नहीं खाएगा, चारा नहीं खाएगा। पहली वाली खल ही नहीं पचा पा रहा है तो ये देखें, पशु को चोकर, चने का छिलका, या फिर आप भिगोने वाली ये भी खल मुलायम है, या फिर आप कोई सी और खल जो भी खिला रहे हैं, एक्स्ट्रा मैं किसी खल का प्रचार नहीं कर रही हूँ। आप ये देख लेना खल चिकनी ना हो। 3-4 दिन पशु को चिकनी वाली खल ना दे। देखो पशु बच्चा देता है और उसका पेट भी मुलायम है। 7-8 दिन पशु का अपने का सही से परहेज कर लें। पशु को सूखा चारा दें या फिर हरा चारा दें तो मुलायम वाला चारा दें, घास वगैरह दें। टाइट वाला, हार्ड वाला चारा पशु को ना दें। पशु खा तो लेगा, वो मना नहीं करेगा, मगर फिर वो उसको पचा नहीं पाएगा। आप इन चीज़ों को समझिए, फिर वो नहीं पचा पाएगा। जब नहीं पचा पाएगा तो पशु अगले ही समय से खाना बंद कर देगा। और यही समय होता है पशु को दूध की पीक पर लाने का। और इसी समय आपका पशु नहीं खा रहा है। और रोटी जब तक अपने पशु को पिलाएं 10-11 दिन, जब तक आप पिलाते हैं तेल, ओटी में पशु बाद में पीने लगता है तो ओटी में पिला दें, चाहे पशु को तेल बाद में आप खल में पिला दें। यदि बहुत पशु होते हैं जो ओटी तेल की वजह से नहीं पीते हैं तो पशु को फिर ओटी का फ़ायदा नहीं लगता है। तो तेल पशु यदि आपका ओटी में नहीं पीता है तो अलग से पिला दें, किसी चीज़ में, खल में या किसी चोकर में। और ओटी पिलाने की कोशिश करें पशु को ऐसे ही। ऐसा नहीं कि आपने उसमें तेल मिला दिया, पशु पी नहीं रहा है तो आप फिर पकाएंगे नहीं ओटी, उसको पिलाएंगे नहीं। आप कोशिश करें उसको पिलाने की, तेल देखें कोशिश करके कि तेल के बिना सही से पी रहा है तो तेल के बिना पिला दो, कोई बात नहीं। मगर हल्दी और काला नमक और आपको 4 इलायचियाँ काली वाली और 2-3 दालचीनी के टुकड़े अपने पशु को 10-12 दिन लगातार आप खिलाते रहें। नमक शुरू में 1 चम्मच, बाद में आप हर रोटी में आधी चम्मच। हल्दी भी आधी चम्मच, शुरू की रोटी में 1 चम्मच और बाद में रोज़ आधी चम्मच। 10 दिन तक अपने पशु को एक समय रोटी जरूर पिलाते रहें तो आपका पशु खाना नहीं छोड़ेगा। गर्मियों का मौसम है, वरना सर्दियों में तो हम रोटी में लौंग के जोड़े भी गेर लेते हैं, काली मिर्च भी गेर लेते हैं। तो इस समय गर्मियां हैं तो इसलिए हम थोड़ा गर्म चीज़ें ये बंद करनी होती हैं गर्मियों में। सर्दियों में हम और एक्स्ट्रा भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जिनसे पशु की भूख खुलती है। और अपने पशु को थोड़ी खल, कोशिश ना करें 4-5 दिन जल्दी दूध की पीक पर लाने की। जब पशु सही से खाने लगेगा तो पशु आपका खुद ही दूध बढ़ाएगा। आप जल्दी दूध बढ़ाने के चक्कर में उसके आगे ढेर लगा जाए, पशु खा नहीं रहा है। ये ध्यान रखें थोड़ा, कोई बात नहीं, पशु 4-5 दिन ऐसा खिलाएं जिसको पशु खा ले और जिसको पशु पचा ले। तो आपको 10 दिन बाद फिर आप उसको डाइट चेंज करेंगे, कुछ भी खिलाएंगे दूध बढ़ाने के लिए, तो आपका पशु दूध की पीक पर आता जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 4 नींबू अपने ओटी में मिलाकर अपने पशु को आप दे सकती हैं। वो नुकसान नहीं देगा, उससे पशु के दूध की सारी नसें खुलेंगी। ओटी में नहीं पी रहा तो चोकर में दे दो, दूसरे दिन से चाहे तीसरे दिन से, जब पशु बच्चा देता तब से। आपको इन चीज़ों को सबको समझना है। आपने इन चीज़ों को समझा तो आपका पशु 100% दूध बढ़ाएगा। 6 लीटर वाला 10 लीटर देगा, 10 लीटर वाला 12-13 देगा, 13 वाला 14, हर 2-3 लीटर दूध आपको अपने पशु में अंतर दिखाई देगा यदि पशु को आपने सही से जचुपना कर लिया। कुछ पशु होते हैं जो खाकर भी नहीं दूध बढ़ा पाते हैं, कुछ पशु होते हैं जिनकी पशु की दूध बढ़ाने की क्षमता है। आप जितना खुलाएंगे वो अच्छी दूध की पीक पर आता रहता है। मगर आपके घर आकर तो वो अच्छा दूध वाला भी 14 लीटर दूध वाला 10 नहीं दे पा रहा है। तो आपको इन बारीकियों को समझना है तो आपका पशु भी दूध देगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना। मिलती है हमारे चैनल पर पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पशुपालक भाई बहन साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।